दुनिया की किसी भी चीज से अगर नियंत्रण हट जाए तो वो घातक बन जाती है। अब न्यू स्टार्ट संधि का पालन ना होने से परमाणु हथियार और घातक मिसाइलों की तादाद और तैनाती पर कंट्रोल नहीं रहेगा। पहले पुतिन ने इस संधि से किनारा किया, अब अमेरिका ने भी परमाणु हथियारों पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। और इस संधि के खत्म होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट दुनिया पर यही होगा कि दुनिया में अब परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो जाएगी। इस रेस में सिर्फ अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि चीन की भी एंट्री होगी, क्योंकि चीन भी सुपर पावर बनने के लिए परमाणु शक्ति बढ़ा रहा है। 700 स्ट्रैटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने का समझौता खत्म। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की तैनाती पर समझौता खत्म। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती और संख्या पर भी समझौते की कोई शर्त लागू नहीं। परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर्स की तैनाती और लोकेशन पर समझौते की शर्त नहीं मानेंगे पुतिन और बाइडेन। और उससे भी अहम यह कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु बॉम्बर पर सिर्फ 1550 परमाणु वॉरहेड तैनात करने की बंदिश भी खत्म। रूस और अमेरिका अब क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा अब आपको हो गया होगा। रूस अमेरिका में परमाणु हथियार बनाने की रेस शुरू हो जाएगी। रूस अमेरिका ज्यादा से ज्यादा परमाणु वॉरहेड की तैनाती शुरू कर देंगे। दोनों देश ताकतवर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे। ना किसी तरह की जानकारी साझा होगी और ना ही किसी तरह की साइड विजिट। पिछले साल फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उन हालात में समझौते की धज्जियां उड़ना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अब अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियार एक अनियंत्रित तरीके से बनाए भी जाएंगे और तैनात भी होंगे। हथियार बढ़ने और संदेह बढ़ने के साथ ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका और रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशनिंग शुरू भी कर दी है। पुतिन ने इसकी शुरुआत बेलारूस से की है। दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका और गहरी हुई है तो उसकी कई वजह हैं। पहली वजह, अमेरिका ने भी न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग किया। दूसरी वजह, रूस फरवरी 2023 में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया था। तीसरी वजह, बेलारूस में रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। चौथी वजह, जुलाई तक बेलारूस में परमाणु जखीरे के लिए गोदाम तैयार होगा। पांचवी वजह, ईरान नॉर्थ कोरिया को रूस न्यूक्लियर हथियार देने की तैयारी में है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए बाइडेन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मार्च में अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। 26 मार्च 2023 अमेरिका के एक C-17 ग्लोब मास्टर ने टेक ऑफ किया था। विमान ने कर्टलैंड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया और नीदरलैंड्स के एयर बेस तक गया। दावा है कि अमेरिकी वायुसेना के इस कार्गो विमान में B-61 न्यूक्लियर बम था। दावा है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका परमाणु बम भेज रहा है ताकि रूस के खिलाफ जवाबी एक्शन में न्यूक्लियर अटैक का एक ऐसा तूफान उठे जिसे पुतिन किसी भी तरह से रोक न सके। अब रूस के करीब मौजूद नेटो देशों में भी अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन भेज सकता है। दुनिया के लिए यह कैसे खतरनाक होगा, इसे धरती पर मौजूद परमाणु बमों की संख्या से समझ सकते हैं। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, इन तमाम देशों के पास कुल 12,700 परमाणु वॉरहेड मौजूद है, जिसमें 3,260 परमाणु वॉरहेड हमले के लिए रेडी हैं। फरवरी 2023 तक रूस और अमेरिका न्यू स्टार्ट संधि का पालन कर रहे थे। इस संधि के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन संधि की शर्तों के तहत रूस के 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में 1,588 हमले के लिए अलर्ट मोड में है। अमेरिका के 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में 1,744 वॉरहेड अटैक के लिए अलर्ट हैं। अमेरिका के अलावा नेटो देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड भी
अटैक के लिए अलर्ट मोड पर है। फ्रांस अपनी शक्तिशाली सबमरीन से दुनिया में जलजला ला सकता है। फ्रांस ने 240 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पनडुब्बियों में तैनात किया हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन की 16 मिसाइलें 64 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ अटैक के लिए अलर्ट मोड में है। हालांकि अमेरिका के संधि से अलग होने के ऐलान के बाद भी चीन और रूस से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी मौजूदा हालात में अमेरिका से बात करेंगे ये मुमकिन नहीं लगता। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद अमेरिका को कई देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। बेलारूस की सीमा उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। अब अमेरिका इन देशों में भी न्यूक्लियर वेपन भेज सकता है। अमेरिका और रूस के अलावा न्यूक्लियर रेस में चीन भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। पेंटागन ने चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 2035 तक अपने एटमी बम के जखीरे को 4 गुना तक बढ़ा लेगा। 2035 तक चीन के पास कम से कम 1500 न्यूक्लियर हथियार होंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की तैनाती और मूवमेंट दुनिया के एक बड़े विध्वंस का सिग्नल दे रही है। रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध की शुरुआत हुई तो धरती का एक बड़ा हिस्सा वीरान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।